to another exciting episode of the Travel Talkies। एक ऐसा शो है जहां हम आप तक लेकर के आते हैं बेहतरीन ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और ट्रैवल पर बेसिकली बहुत सारा ज्ञान। आज हमारे साथ है एक बहुत स्पेशल गेस्ट, वेलकम अर्चना। सो अर्चना इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स में से एक हैं। सो अर्चना, पहले तो welcome to the show. Very excited to have you here. Thanks a lot for having me here. I am privileged. मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है कि मौका मिल रहा है। मुझे तो बोलने का मौका चाहिए होता और आपने मुझे दे दिया। तो बस आज ट्रैवल पे फिर हम बहुत सारा ज्ञान जो है, ट्रैवल टॉकीज है, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। कैसे, हाउ डिड यू स्टार्ट योर ट्रैवल जर्नी? ओके, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इनफैक्ट देखो, ट्रैवल जीन्स जो होते हैं वो तो हमेशा से मुझ में थे। मतलब बिकॉज आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, मेरे डैड आर्मी में थे, तो जिसकी वजह से हमारा हर तीसरे साल ट्रांसफ़र होता रहता था। प्लस आई वॉज अ हॉस्टल किड आफ्टर माई 12th, सो इट केम नेचुरली टू मी दैट कि मैं ट्रैवल तो करती थी। एंड इवन ड्यूरिंग माई स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज आई यूज टू लीड द ट्रिप्स। लाइक जो भी हमारा प्लानिंग होता था स्कूल में भी कॉलेज में भी, वो सारा करती थी। वो नेचुरली था। लाइक अगर मेरे को कुछ 2-3 महीने हो जाते तो मेरे को कीड़ा दिमाग में दौड़ने लगता था कि भाई जाना है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम जब इतना इंटरनेट पॉपुलर नहीं था या फिर यू नो जब ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2000 एंड 90s, उस टाइम का बात कर रही हूँ मैं। तो कीड़ा तो शुरू से था। लेकिन लिखने का और ये शेयर करने का कहाँ से आया, इसके पीछे बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आई कम फ्रॉम एन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड। जैसे नॉर्मल सब लोग करते हैं, MBA करके नौकरी ले ली, 9 to 5। क्या हमारी तो यही एक सपना होता है, माँ बाप का भी सपना होता है कि यार बस MBA हो जाए, पढ़ाई हो जाए और फिर एक जॉब जो है उसकी सिक्योरिटी मिल जाए। बिल्कुल। तो मेरा भी 9 to 9 चल रहा था, 5 तो नहीं चल रहा था, है ना। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में तो आपको पता ही है, वो चल रहा था सब कुछ। बट और लद्दाख जैसे सब लोगों का होता है, तब आपकी 3 Idiots मूवी आई थी और लद्दाख हर साल होता था। बहुत हाइप हुआ था बहुत। एंड यू नो आई वाज रियली प्लानिंग कि यार मुझे लद्दाख जाना है। हर साल कभी कोई फ्रेंड डिच कर देता था, कभी फैमिली डिच कर देती थी, कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, ग्रुप बन जाता था, लेकिन हाँ, होता ही नहीं था कभी भी नहीं। एग्जैक्टली। तो ऐसा हो रहा था। तो एक बार मैंने क्या किया, एक ट्रैवल एजेंट जिसके साथ मैंने एक छोटे ट्रिप किए हुए थे पहले आसपास के, उसके साथ मैंने बुक कर लिया, ठीक है। और हम लोग कुछ हमारे साथ बाइक राइडर्स जाने वाले थे, कुछ हमारे जिप्सी वाले जाने वाले थे। पूरा एडवेंचर ट्रिप था, बड़ा मस्त ट्रिप था। सोलो ट्रैवलिंग कर रहे थे आप? उस टाइम मजबूरी हो गई थी क्योंकि और कोई था ही नहीं मेरे साथ जाने के लिए। आज के टाइम में लोग सोलो ट्रैवल करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, स्पेशली जब लड़कियों की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है। सो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि यार अकेले मत ट्रैवल करो। तो आई थिंक we are talking about few years back. Absolutely. So it must have taken a lot of guts for you to totally do that. I'm talking about 2014 के बाद, 10 साल पहले। एक डेकेड पहले। या 10 साल पहले। तो मतलब मैंने सोलो ट्रैवलिंग करी तो थी, बट इंडिया के बाहर करी हुई थी थोड़ी बहुत, यू नो, एंड इंडिया में थोड़ा बहुत। बट लद्दाख क्योंकि ना पूरा 2 हफ्ते का ट्रिप था, उससे लंबा ट्रिप था, इतना दूर जाना था, तो आई थॉट कि मैं किसी टूर ऑर्गेनाइजर के साथ जाती हूँ। तो और ये जाना पहचाना था क्योंकि उसके साथ मैंने पहले ट्रिप किए हुए थे, तो मैंने उसको पैसे भी दे दिए, उसने 100% एडवांस लिया जी, सब कुछ। एंड वी वर सपोज टू मीट इन मनाली, और एकदम फिल्मी सीन था पूरा का पूरा। ये जवानी है दीवानी वाला सीन हो गया। नहीं, उल्टा हुआ था यहाँ पे, है ना। बिल्कुल मूसलाधार बारिश हो रही थी। 15 अगस्त का वीकेंड था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैं अपना बैग लेके जा रही हूँ और बस वाले ने भी पीछे छोड़ दिया था, और जो हमारा होटल था वो भी पता नहीं कहाँ था, बहुत दूर था। बट एनीवे मैं वहाँ पहुँच गई। एंड देन आई एम ट्राइंग दिस ट्रैवल ऑर्गेनाइजर, ये बंदे ने फ़ोन ही ऑफ कर दिया, गायब। एंड उसने क्या हुआ था, उसने ना आइटनरी भी नहीं शेयर करी थी। ही केप्ट ऑन सेइंग टिल द लास्ट मोमेंट, अरे चिंता क्यों करते हो, आपका सब कुछ मैनेज है, सब कुछ मैनेज है, हो जाएगा, आप हमारे साथ पहले भी तो गए हुए, यू नो, लाइक दोस्ती यारी में हो जाता है ना, चलता हुआ एटीट्यूड, राइट, हो जाएगा। तो आई केप्ट कॉलिंग हिम, नहीं जवाब ही नहीं मिल रहा कुछ भी। एंड मुझे जैसे कि आज रात में पहुंच गई होटल में वहाँ पर, और कल मुझे निकलना है वहाँ, राइट। आई वाज रियली वरीड क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च करी नहीं थी उस टाइम तक, क्योंकि जब आप कोई ऑर्गेनाइज कर रहा होता है आप एकदम छोड़ देते हैं बैक सीट पे रहते हो। एग्जैक्टली। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद किसी तरह मेरी उसकी एक हमारी कॉमन फ्रेंड थी, आई गॉट होल्ड ऑफ हर एंड शी टोल्ड मी, शी कनेक्टेड हिम विद मी। एंड वहाँ जाके मुझे पता चला कि अपेरेंटली हुआ क्या है कि जो बाकी ग्रुप के मेंबर्स थे जो आने थे, दे बैक्ड आउट, उनको कुछ छुट्टी वुट्टी नहीं मिली। सो दिस गाय टेल्स मी कि देखो ये ग्रुप टूर था,
अब ये जो 8-9 लोगों का ग्रुप आने वाला था ये आ नहीं रहा है। अब मैं आपको अकेले लेके नहीं जा सकता क्योंकि मेरे लिए फाइनेंशियली वायबल नहीं है बिल्कुल, मेरे लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है ये। तो देखो आपके पैसे तो नहीं आपको मिलेंगे, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। तो या तो आप चंद्रताल का एक छोटा ट्रिप हमारा हो रहा है उसमें आप चले जाओ, ठीक है, या फिर आपका अल्लाह ताला है मतलब ना भगवान भरोसे है आपका। तो अब मैंने सोचा शिट यार, मतलब ये तो सोचा ही नहीं था कि ये कहाँ से आ गया, ये बॉम्ब कहाँ से फट गया। बट खैर एनीवेज उस रात नींद भी नहीं आई मुझे एंड आई वाज लाइक थिंकिंग कि क्या करूँ बट देन आई थॉट कि अर्चना ये जो है ना ट्रिप, ये तुम इतने साल से डिले करे जा रही हो, इट्स वन ऑफ योर बकेट लिस्ट ट्रिप, यू रियली वांटेड टू गो हियर एंड अब वर्स्ट क्या होगा, ठीक है ना, पैसे तो चले ही गए ना, वो तो नहीं मिलेंगे, बट तुम चंद्रताल क्यों जाओगे, व्हाई शुड यू कॉम्प्रोमाइज, लेट्स गिव इट अ शॉट, एक बार ट्राई करते हैं जाके। तो फिर क्या हुआ, मैंने वहाँ से मैं चल पड़ी एंड आई कैन नॉट टेल यू वो जो 15 दिन थे मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट डेज थे। बिकॉज उसमें क्या हुआ था, लोगों को ना ये डर लगता है कि अगर आप फीमेल सोलो ट्रैवलर हो ना लोग आपकी एडवांटेज लेंगे, जबकि मैंने उसका उल्टा एक्सपीरियंस किया है। जब आप सोलो ट्रैवलर होते हो ना तो लोग आपका ज़्यादा ध्यान रखते हैं एंड दे कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू एंड दे मेक यू फील कंफर्टेबल, यू नो, लाइक आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस कि 90% ऑफ द पीपल वुड रादर हेल्प यू देन हर्ट यू इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो एंड इफ़ यू आर अ फीमेल। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आई केम बैक एंड आई वॉज डिस्कसिंग विद माई कॉलीग्स, यू नो, शालिनी एंड अंशुल, एंड सजेस्टेड कि अर्चना जो आपके साथ हुआ है ना वो किसी और के साथ भी हो सकता है, यू नीड टू डॉक्यूमेंट दिस, यू नो, आपको इसके बारे में लिखना चाहिए। तो मेरी कोई वेबसाइट वगैरह भी नहीं थी, कोई ब्लॉग वगैरह भी नहीं था, ऐसे पहले पिक्चर्स ही डालते थे बस फेसबुक पे और तो कुछ नहीं। बट देन आई सेड ओके लेट मी राइट अबाउट इट एंड आई मेड अ सीरीज ऑफ ब्लॉग्स अबाउट इट, क्योंकि उस जमाने में तो इंस्टाग्राम भी इतना कुछ था ही नहीं, नथिंग एट ऑल, या सो देन but this got little viral and the kind of responses I got from people and they said wow we didn't know that you had to go through all this and you know so it boosted me and they said कि you need to write more. मुझे उससे पहले लगता था कि मैं सिर्फ या तो ईमेल्स लिख सकती हूँ या फिर मैं क्लाइंट ब्रीफ बना सकती हूँ या प्रेजेंटेशन बना सकती हूँ। क्रिएटिव जूसेस तो मेरे अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हूँ। क्लाइंट सर्विसिंग वाली बंदी हूँ मैं, बिजनेस डेवलपमेंट वाली बंदी हूँ, ये नहीं मुझसे होगा। एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ फोटोग्राफी, तो आती नहीं थी बिल्कुल भी, बट आई फेल्ट इस चीज़ के बाद दैट इट्स वॉट यू आर सेइंग नॉट हाउ यू आर सेइंग। हाउ यू आर सेइंग इज अ क्राफ्ट दैट कैन बी होन्ड ओवर टाइम, बट वॉट यू आर सेइंग जो स्टोरी टेलिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। सो देन आई सेड, फिर वो बेबी स्टेप्स लेने शुरू किए, फिर वो मतलब मैं चलती गई एंड देन आई वेंट आउट ऑफ कंट्री। आई वॉज वर्किंग इन फिलीपींस एज कनेक्शन डायरेक्टर फॉर कोका कोला एंड वहाँ पे मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा था। मतलब एवरी सेकेंड वीकेंड आई यूज टू बी एक्सप्लोरिंग, मतलब शायद ही एशिया का कोई ऐसा कंट्री होगा जो मैंने वहाँ से नहीं देखा। मतलब कोका कोला के साथ मतलब जॉब भी चल रही है, एक्सप्लोरेशन भी चल रहा है, अलग ही एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, मतलब लोकल्स मुझे कहते थे कि हमने अपना देश इतना नहीं देखा। एशिया में फिर उस टाइम पे व्हिच वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर्स? ओह दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज हर एक्सपीरियंस बिल्कुल यूनिक था, बट आई वुड से जापान। मतलब उस देश में मैं 5 बार जा चुकी हूँ, बट अगर आज भी आप मुझे बोलोगे ना मैं अब भी चली जाऊंगी एकदम से। आप बोलोगे यार कल कहीं जाना है, बिल्कुल वीजा दिला दो मैं अब भी चली जाऊंगी, है ना, हमारे वीजा के भी तो इशू होता है ना। इंडिया में हाँ ये तो है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि बिल्कुल को वीजा के लिए कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। 100%। सो फिर ये था, अच्छा खासा चल रहा था, मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी, घूमने फिरने को मिलता था, मतलब कोई कंप्लेन नहीं थी लाइफ में। बट देन क्या हुआ, उस टाइम मेरे को काफ़ी मैगजीन से, टूरिज्म बोर्ड से, इन सब से काफ़ी इन्विटेशंस आने लगे एंड उसी टाइम मेरे पास फिनलैंड का इनविटेशन आया एंड मैं तभी इंडिया से अपनी छुट्टी फिनिश करके दोबारा लद्दाख का ट्रिप लेके वापस गई थी और सारी छुट्टी एग्जॉस्ट कर चुकी थी। तो मुझे लगा भाई मेरी बॉस तो मार देगी मुझे। लद्दाख से हमने शुरू करा ही है, तो लद्दाख के एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले जर्नी खत्म करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैं पहुंच गई, फिर मैंने सोचा क्या करूँ। तो एक ना कुछ महीने पहले वहाँ पर मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, TBEX, ट्रैवल ब्लॉगर्स एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस। सो वेयर ऑल द पीपल इन द ट्रैवल फ्रेटर्निटी दे यूज्ड टू कम, प्रोफेशनल्स एंड हु हैड मेड अ करियर आउट ऑफ इट। तो मैं, बिकॉज वो मनीला में हो रही थी उस साल, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया था एंड आई अटेंडेड इट एंड देयर आई रियलाइज कि यार ये तो फुल फ्लेजेड करियर है, मतलब इसमें तो आप करियर बना सकते हो। मैं तो ऐसे ही कर रही थी, मतलब ना मस्ती में कर रही थी। So till that point of time you were funding yourself completely and उस टाइम तक ही मेरे कम से कम 40-50 देश में खुद कर चुकी थी अपने आप ही।
मतलब पूरा का पूरा, बिकॉज मेरा जिंदगी में ना और कुछ था ही नहीं, सोलो ट्रिप, सोलो मोस्ट ऑफ देम। तो उसमें क्या होता था, देखो मुझे ना तो महंगे कपड़ों का शौक है, ना मुझे महंगी गाड़ी का शौक है, मेरे में कोई कहीं महंगा खाना खाने का शौक नहीं, मेरा सिर्फ एक ही शौक था, वो था ट्रैवल, और वो अभी भी है, वो हमेशा रहेगा। सो व्हाटएवर आई यूज्ड टू अर्न, आई यूज्ड टू जस्ट स्पेंड इट, एंड देन आई वाज वेरी गुड विद फाइंडिंग आउट द डील्स, हैक्स वैक्स। मतलब मैं कई बार तो ऐसे करती थी कि पहले जाके ना वो स्काई स्कैनर में होता है ना एनीवेयर वाला, तो उस एवरीवेयर उसमें जाके सबसे पहले देखती थी चीपेस्ट फ्लाइट क्या है, पहले फ्लाइट बुक कर लेती थी और उसके बाद जाके देखते थे देशों का। तो खैर एनीवेज ये सब हुआ, तो मैं वापस आई तो बहुत सोचा मैंने, फिर मैंने सोचा यार मैं लाइफ के ऐसे मोड़ पे हूँ जहाँ पर मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, मेरे को कोई पैसे वैसे की कुछ कमी नहीं, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट मी ट्राई एंड गिव इट अ शॉट। मैं करती हूँ एंड आई पुट इन माई पेपर्स। तो मेरी बॉस ने पेपर्स लेने से मना कर दिया। इसके पहले तो भाई हिम्मत मतलब कितनी जुटानी पड़ी होगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिग मूव फ्रॉम योर एंड। एब्सोल्युटली, मतलब आपको एक बहुत अच्छा हैंडसम पे चेक मिलता है, ठीक है, वो भी इंटरनेशनल करेंसी में, और उसके बाद आपको मतलब जीरो पे आ जाओ तो थोड़ा, बट ठीक है मैंने सोचा चलो रिस्क लेते हैं। एंड सो बट मेरी बॉस ने उस टाइम मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, तो शी सेड कि नहीं तुम ना एक काम करो, तुम थोड़े दिन के लिए घूम के आओ, तुम्हें घूमना ही है ना। शी गेव मी डिफरेंट पोजिशंस एट डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो। तो वो 3 महीने हुआ, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में मैं नहीं आ रही हूँ वापस। सो बेसिकली दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। सॉरी मैंने बहुत लंबा कर दिया। नहीं, हमें ऐसी लंबी स्टोरीज ही चाहिए होती हैं। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई ट्रैवलिंग की, प्रोफेशनली ट्रैवल करने की। बट देन आजकल हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, इन्फ्लुएंसिंग की, व्लॉगिंग की। So how did you come up to these platforms and started sharing your journey with people like us? Okay, so you know I initially started with blogs वगैरह, because उस टाइम सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं, तो ब्लॉग्स पे ही मैं लिखती थी, और वो भी जब मन होता था तब करती थी। बट धीरे 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 एज यू ग्रो तो यू स्टार्टेड लर्निंग अबाउट SEO, तो आपने SEO सीखा, SEO ऑप्टिमाइजेशन, फिर मैंने जैसे अपनी वेबसाइट वगैरह भी बनाई प्रॉपर प्रोफेशनली। उसके बाद इंस्टाग्राम शुरू हो गया था, देन इंस्टाग्राम पे आ गए, ट्विटर, ये सारी चीज़ें चल रही थी साथ साथ। सो आई लर्नड इट ऑन द जॉब, लाइक आई डिड नॉट टेक एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की फिल्म मेकिंग में या एडिटिंग में या किसी और चीज़ में या वीडियो में। जस्ट गूगल बाबा जिंदाबाद, मतलब गूगल और यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है, ट्यूटोरियल्स है ना, या तो उससे सब कुछ धीरे धीरे करके सीखे। आई एम स्टिल लर्निंग, लाइक एवरी डे यू नो यू आर लर्निंग समथिंग। एंड यू नो one important thing is because this world is so much evolving, like आपका ना बहुत जल्दी आप रेलेवेंट से इरेलेवेंट हो जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई जॉइंड द इंडस्ट्री, द टॉप ब्लॉगर्स दे डोंट इवन एग्जिस्ट। मतलब आज के टाइम में कोई, आप उनके बारे में कुछ न्यूज़ नहीं सुनोगे, कहीं उनको कोई ट्रिप के वो नहीं मिलते हैं, इन्विटेशंस वगैरह। एंड उसके बाद भी जो सेकंड जनरेशन थी वो भी नहीं। सो यू रियली नीड टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, अपस्किल्ड। सो योर स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाउ ऑथेंटिक यू आर। अगर आप से सपोज हमेशा वेट करते रहोगे कि कोई आपको स्पॉन्सर करेगा, तो आप ट्रैवल नहीं करोगे, आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो, तो लोग भूल जाएंगे आपको। एंड देन ऑल्सो यू नीड टू रिलेट टू द ऑडियंस। आपको ये जानना बहुत जरूरी है आप किसको कंटेंट बेच रहे हो या कौन देख रहा है। रादर आई वुड से बेचना इज नॉट द राइट वर्ड, बट आपका मकसद क्या है? Do you want to inspire the people? Why are you traveling? So right? What was your मकसद at that time? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जब मैं ये बना रही थी ना, अपना ब्रांड बनाने सोचा था मैंने, तो मैंने पहले नाम पे काफ़ी सोचा। सो देन आई सेड कि यार मैं करती क्या हूँ, बहुत डिफिकल्ट नाम, ये नाम वो नाम, पूरे रिसर्च वैसे। मैंने बोला यार मैं करती क्या हूँ, मैंने यार मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं देखती हूँ और मैं लिखती हूँ। कि मैंने ब्लॉगिंग वहीं से शुरू किया, दैट्स हाउ द नेम केम ऑल्सो, यू नो, ट्रैवल सी राइट वहीं से बना। एंड देन व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग आई सेड यार ट्रैवल फॉर मी इज़ नॉट अबाउट कि मैं जाके खूबसूरत जगह देख लूँ, वहाँ पर सेल्फी खिंचा लूँ और फिर पोस्ट करूँ और लोगों को ना फोमो दूँ। दैट वाज नॉट माय मकसद, एज टू पुट इट माइल्डली। सो धीरे धीरे करके थोड़ा इवॉल्व हुआ, और उसमें जो मेरी आज भी फोकस है और ज़िंदगी भर रहेगा कि जब तक ट्रैवल सी राइट रहेगी, वो ये दैट आई विल ऑलवेज ट्राई टू विजिट ऑफ बीट प्लेसेस इन सर्च ऑफ अनटोल्ड ह्यूमन स्टोरीज। देयर आर सो मेनी स्टोरीज दैट आर नॉट टोल्ड, दैट पीपल हैव एब्सोल्युटली नो क्लू अबाउट। सो जब भी मैं किसी जगह जा रही होती हूँ तो आई ऑलवेज ट्राई एंड लुक कि वहाँ पे
वो कौन सी ऑफ बीट जगह, एंड ऑफ बीट डज नॉट मीन कि भैया मैं बिल्कुल ही कहीं जंगलों वंगलों में एकदम वैसे ही जाऊंगी, वो भी करती हूँ जहाँ पर लोग नहीं होते हैं, बट इट कुड बी समथिंग कि दिल्ली का कोई छोटा सा कॉर्नर है जिसमें लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में, यू नो, एंड उनकी स्टोरी. सो दैट हैज बीन द की ऑफ ट्रैवल सी, राइट? एंड नाउ देयर आर 3 verticals on which I deliberately focus. So one is environment and sustainability, you know, climate change related. Right, so for the last time जितने भी अभी मैं efforts हूँ या जो भी करती हूँ तो उस पे focus कर रही हूँ थोड़ा. So one is that. Second is about women empowerment. You know, basically there's हम लोग तो privileged caste से आते हैं, I would say, you know, privileged class से आते हैं, but there are women who struggle a lot, you know, आसपास के countries देख लो, अपने ही country में देख लो. So I try and pick out some stories, and if I can help them in some way, you know, like for example, sometimes I would take women only travel, you know, groups to help them or, you know, put their stories forward. So second is that, and third is underprivileged. Basically, you know, who don't get that much of footage, you know, so how can you help them? So these are the 3 pillars on which I try and, you know, focus my content or travels or anything. तो ये basically मोटा मोटा मकसद है मेरा. तो मकसद तो तीनों बहुत ही ज़्यादा ही फोकस करते हैं बेसिकली सोसाइटी के लिए. So जो मैं फील कर पा रही हूँ that you're currently traveling for yourself also, but for the society as well, to uplift women, be it the underprivileged, and which is very important right now. जब हम आज का सिनेरियो देखेंगे भाई, अब हम बात करें कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट होगा जब आपने अपनी जॉब छोड़ी, ठीक है, कि आपको रियलाइज हुआ कि यार नाउ आई हैव एक्चुअली अराइव्ड इन दिस व्लॉगिंग सीन. एक्चुअली वो तो मुझे नहीं लगता अभी तक आया है. वो तो यू नो एक ना इसके बारे में छोटी सी कहानी बताती हूँ. तो मेरे एक्स बॉस थे मकैन में, ही वॉज द प्रेजिडेंट. तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी जब मैं अपनी जर्नी शुरू कर रही थी. सो एंड आई वॉज डूइंग लिटिल वेल. तो उस टाइम उन्होंने मुझे बोला था, एंड आई टेकन हिम आउट. आई वॉज इन दुबई दैट टाइम, एंड यू नो सम ब्रांड हैड इन्वाइटेड मी, एंड दे वर ऑब्वियसली गोइंग पूरा यू नो सेलिब्रिटी की तरह आपको ट्रीट कर रहे थे. सो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड ही टोल्ड मी कि अर्चना देखो, जब ये ऊपर जा रहा होता है ना चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एंड आई एम लाइक सुपर हैप्पी विद वॉट यू आर अचीविंग इन लाइफ एंड हाउ यू आर डूइंग इट, बट एट द सेम टाइम ऑलवेज कीप इन माइंड वाई यू स्टार्टेड इट. यू नो, अगर आप वो चीज़ से कभी भूलना नहीं, यू नो, डोंट गेट इनामर्ड बाय ऑल दीज peripheral things. You need to stay true to your vision and why you started it. So for me that is very very important, you know, कि जब भी मैं कुछ कर रही होती हूँ तो उस चीज़ को तो, and you need to keep growing, keep improving. तो वो जो अराइव्ड वाला मोमेंट है ना वो नहीं आया, बिकॉज आपका जो गोल पोस्ट है ना वो चेंज होता रहता है, राइट? वो आगे का कुछ आता रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मुझे अंटार्कटिका जाना है. करेक्ट, राइट. इसी के बारे में आप बात करने वाली थी कि यू आर करंटली on a very special expedition. So tell us about it. Okay. So, you know, I love every country that I visit, you know. तो अगर so how many countries, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं. तो I think अब मेरा 100 टच हो रहा है. 100 countries? Oh my God. 100, yeah. थोड़ा काउंटिंग करके हमें 100 कंट्रीज के नाम भी पता है कि नहीं. एंड यू ट्रैवल टू 100 कंट्रीज. या अब हो जाएगा, मैं अभी जब जा रही हूँ ना इस ट्रिप पे जा रही हूँ तो इसके बाद हो जाएगा, सेंचुरी लगने वाली है. जी. सो बट द थिंग वाज कि मैंने जब सोचा था, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि भाई मुझे इतने कंट्रीज करने हैं या करने हैं. एंड मेनी ऑफ दीज कंट्रीज आई विजिटेड नंबर ऑफ टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे जापान है, यूरोप है, एक एक देश में 4 5 6 बार जा चुकी हूँ. सो इट्स नॉट इवन कि भैया मुझे टिक मार्क करना है तो मैं सिर्फ हर एक जगह से भागूंगी, बट इट्स यूजुअली कि मुझे अच्छा लगता है, कोई नई स्टोरी होती है, कुछ नया होता है. तो इट्स ऑल अबाउट, यू नो, गेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस. बट ये वाला एक माइलस्टोन होता है, यू नो, 100 होता है. मेरा भी 10 पर ही है. उसमें एक 0 और ऐड हो जाए, जल्दी हो जाएगा. शुरू के जो 10 होते हैं ना वो सबसे मुश्किल होते हैं. उसके बाद जब आप आ जाते हो ना, मतलब 50, एक्चुअली 20 के बाद बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे तो देश इतने पास में है ना. यूरोप में 1-2 महीने का ट्रिप कर लो, वहीं 20 देश हो जाएंगे. और एशिया में भी इतने छोटे छोटे देश है, तो वो आराम से हो जाता है, वो कोई टेंशन नहीं है. तो ये वाला जो मेरा अभी ट्रिप आने वाला है,
अंटार्कटिका, दिस इज़ लाइक माई बकेट लिस्ट ट्रिप. ये बचपन से मतलब सपना देखा था, जब से हम ज्योग्राफी की बुक्स में पढ़ रहे थे ना, उस टाइम से देखा था यहाँ जाना है. बिल्कुल, मतलब कि ये तो जाना ही जाना है मतलब. एंड होपफुली दिस ईयर ये वाला सपना पूरा होने वाला है. तो देयर इज दिस कैंपेन विच आई एम डूइंग विच इज़ बेसिकली आर्कटिक टू अंटार्कटिका. आर्कटिक टू अंटार्कटिका, या सो इट्स लाइक 25,000 किलोमीटर का जर्नी है, गोइंग थ्रू वेरियस कंट्रीज. सो फर्स्ट लाइक आई हैव जस्ट कंप्लीटेड आर्कटिक वाला जो रीजन था, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, वो मेरा ऑलरेडी ओवर हो चुका है. सो हाउ मेनी डेज, कैसी कैसी तैयारियां थी प्लीज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे एक्सपीडिशंस पे जाना चाहते हैं. सो अगर आप उनको अपनी स्टोरी बताएंगे तो आई एम श्योर हम लोग के लिए आसान हो जाएगा ना थोड़ा. ऐसे ही हमें लोग चाहिए कि भाई हमारे लिए रास्ता बनाओ. बिल्कुल. सो मेरा क्या था, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में पहले कर चुकी थी. अच्छा. तो वो अभी मैंने नहीं किया. बट जैसे आइसलैंड और ग्रीनलैंड ये नहीं हुआ था. ग्रीनलैंड काफ़ी क्लोज है, पोल्स के पास है, नॉर्थ पोल के पास है. तो ये मैंने अभी किया, यू नो, सितंबर मंथ में आई वॉज देयर. सो आई डिड अ क्रूज ट्रिप, लाइक इट वाज एन एक्सपीडिशन क्रूज, नॉट वो बड़े वाले क्रूज. दीज आर एक्सपीडिशन क्रूज जिसमें कि ना सिर्फ 10 से 12 लोग होते हैं. 10 से 12 छोटा ही क्रूज होता है ये. एंड यू नो दे कैन गो थ्रू जहाँ पे आइस कैप्स होते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं, वहाँ पर जाने के लिए. बिकॉज ग्रीनलैंड जैसा जो देश है वहाँ पे सड़कें नहीं होती. मतलब वहाँ पे फ्योर्ड्स होते हैं, वहाँ पे ओशियंस होती है. मतलब वहाँ की सबसे लंबी सड़क उस देश की 34 किलोमीटर की है. अरे बाप रे, वो तो यहाँ से गुड़गांव भी हम नहीं पहुँच पाएंगे. बिल्कुल. तो वहाँ पे लोग बोट खरीदते हैं, गाड़ी कोई नहीं खरीदता. मतलब किसी भी बंदे के पास वहाँ पर गाड़ी नहीं है. जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं सब बोट्स खरीदते हैं. वो हाँ बोट्स खरीदते हैं. वहाँ पर गाड़ियाँ जितनी भी है वो सारी सरकार की है वहाँ पर, कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की हो गई या किसी और की हो गई. तो वहाँ पर लोग खरीदते नहीं, कहाँ जाएंगे, ओशन में थोड़ी ना गाड़ी को चलाएंगे, राइट. तो वहाँ पर जाने के लिए आपके बोट एक्सपीडिशन होते हैं. डिफिकल्ट होती है बहुत ज़्यादा, बहुत. बिकॉज इमेजिन करो कि लिविंग कंडीशन तो इतनी डिफिकल्ट होती है वहाँ पर. जैसे मैं अभी ईस्टर्न ग्रीनलैंड गई थी, वो वर्ल्ड में वन ऑफ द रिमोटेस्ट प्लेसेस है. कोई नहीं जाता वहाँ पर, बहुत कम लोग जाते हैं. कैसे पहुँच कैसे सकते हैं वहाँ? अब वो भी बहुत बड़ी जर्नी है. लाइक मैं जब गई थी ना, 4 फ्लाइट चेंज करी थी मैंने. सबसे पहले मतलब मैंने यहाँ से अब थोड़ी सस्ती फ्लाइट भी चूज करी थी, इसलिए भी 4 फ्लाइट लगी थी. हाँ, अदरवाइज 3 तो फिर भी लगती. मतलब 3 से कम तो लग ही नहीं सकती आपकी फ्लाइट. क्योंकि एक तो ग्रीनलैंड ना आप सिर्फ 2 देशों से जा सकते हो. अच्छा. एक आइसलैंड और डेनमार्क. तीसरे देश से अलाउड ही नहीं है. अच्छा, आप एंटर ही नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी. और ग्रीनलैंड का वीज़ा भी इजीली नहीं मिलता है. आपको डेनमार्क एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है. और आपको शेंजन वीज़ा और ग्रीनलैंड वीज़ा दोनों चाहिए होता है. तो वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसके बारे में मैं बता दूंगी अलग से. तो सबसे पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दोहा गई, फिर वहाँ थोड़ा सा लेओवर था, फिर दोहा से ओस्लो से फिर मैं रेकेविक, फिर रेकेविक में 1 नाइट स्टे था. फिर उसके बाद अगले दिन कुलुसुक एयरपोर्ट, जो कि एक छोटू एयरपोर्ट. और वहाँ पे बड़े प्लेन्स नहीं जाते, छोटे वाले वहाँ पे एकदम छोटू से जो मोटर वाले वो वाले, कान में रुई डालो. बिल्कुल. तो बिकॉज है नहीं वहाँ पर, जगह ही नहीं है ना. बिल्कुल. तो कहाँ बनाएंगे. और उस फ्लाइट्स भी क्या है ना, विंटर्स में तो सिर्फ एक फ्लाइट चलती है हफ्ते में एक. समर्स में क्या होता है, अगर बहुत ही ज़्यादा पीक सीजन है तो ठीक है, हफ्ते में रोज़ चल रही है. अदरवाइज 1 या 2 चलती है फ्लाइट्स भी ना, उसकी फिक्स फ्लाइट्स होती हैं. और बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा. एंड उसमें भी क्या होता है ना, दीज आर लाइक चार्टर्ड फ्लाइट्स. से फॉर एग्जांपल जैसे ये 37 लोगों का था ये सीटर जिसमें गए थे. तो मेरी फ़्लाइट ही वहाँ की 2500 यूरो की थी. इमेजिन, मतलब उतनी महंगी मेरी यहाँ से आइसलैंड की फ़्लाइट नहीं थी जितनी वहाँ पर थी. बिकॉज थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना वहाँ पर पहुँचना. तो वो था. एंड उसके बाद विलेजेस वगैरह में दे आर नॉट सो इक्विप्ड, उतने होटल्स वगैरह नहीं हैं. जैसे कैपिटल नूक में तो फिर भी हैं, जो थोड़ा वेस्टर्न और सदर्न साइड है. ईस्टर्न साइड तो बिल्कुल डेवलप्ड ही नहीं है वहाँ पर. मतलब जो 2 सबसे बड़े शहर हैं उसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन ही 2000 है. मतलब उस देश की टोटल पॉपुलेशन 56,000 है. में 600 लोग हैं इस टाइम पर. एग्जैक्टली. तो पूरे देश की पॉपुलेशन 56,000 है. और वो उसका साइज है वेस्टर्न यूरोप के जितना, 1/4 ऑफ अमेरिका. इमेजिन करो, इतना बड़ा देश है वो. पूरा वाइट है. हाँ. सो यू नीड लॉट ऑफ प्लानिंग टू गो देयर. सो यूजुअली इट्स बेटर कि आप जो ये पोलर एक्सपीडिशन कंपनीज जो होती हैं उनके साथ करो. जैसे कि मैंने पोलर क्वेस्ट नाम की एक कंपनी है जो कि ना इस तरह के आर्कटिक रीजन्स में ही करती है. जैसे अंटार्कटिका भी होता है उनका, स्वालबार्ड भी होता है, या फिर ये इस तरह का ग्रीनलैंड में वो टूर्स करते हैं. सो आई हैड साइंड अप विद देम लॉन्ग टाइम अगो. अच्छा. एंड
उनके स्पेसिफिक डेट्स होती हैं, लाइक उनके ट्रिप्स सिर्फ जुलाई से लेके सितंबर तक चलते हैं, यू नो हफ्ते 10 दिन का ट्रिप होता है बेसिकली मेजर समर सीजन, या समर सीजन, बिकॉज बाकी टाइम तो बर्फ होती है ना, वो ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ होते हैं, आप पहुंच ही नहीं सकते वहाँ पर, राइट, और प्लेन्स कर नहीं सकते आप, मतलब इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, सो यू नीड प्रॉपर प्लानिंग। तो ये प्लान किया था, एंड सिंस मेरी फ्लाइट आइसलैंड से ही थी और मुझे आइसलैंड ही आना था, तो मैंने सोचा यार इसको भी एक्सप्लोर करता हूँ। आइसलैंड बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस, या इसके एक्सपेंसेस जो हैं ट्रैवल व्लॉगिंग अगर करनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि घर में बैठ के आप कंटेंट बना रहे हो, यू हैव टू गो आउट, टिकट करनी है, स्टे करना है, वीज़ाज होते हैं, इट इनकर्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट। तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं, बट लेट्स कंप्लीट योर एक्सपीरियंस। सो ये बेसिकली क्या, तो मैंने करीब वहाँ पर 20-21 दिन रही मैं वहाँ पे, एंड आई जस्ट रिटर्न अभी वहाँ से। तो अभी इसलिए क्योंकि अभी मुझे पनामा जाना है, तो वो 2-3 दिन के, और कपड़े चेंज होने हैं, बिकॉज यहाँ पर तो भैया सब जीरो टेम्परेचर, आइस केव्स, ग्लेशियर्स, वो सारी चीज़ें लेके जानी थी, उसके लिए भी स्पेशल क्लोथिंग वगैरह की जरूरत होती है। अब जा रही हूँ मैं समर डेस्टिनेशन पे, तो बैग्स जो है बेसिकली चेंज करने के लिए बेसिकली मैं इंडिया आई थी वो मेजरली। सो अब नाउ आई एम गोइंग टू दीज कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका, लाइक पनामा, कोलंबिया, पेरू वगैरह, यहाँ पर जा रही हूँ। अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। वही अभी हम लोग बात कर रहे थे एक्सपेंसेस की, जो अभी टच अपॉन किया। सो व्हेन यू लेफ्ट योर जॉब, हाउ डिड यू स्टार्टेड मेकिंग मनी? और अगर आज के टाइम पे किसी को ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग या व्लॉगिंग या ब्लॉगिंग, इफ दे वांट टू एंटर दिस फील्ड, then what do they have to do? How feasible is it for them to start? Okay, so I am giving you very very honest feedback, you know, I am not going to paint a rosy picture for you, because it isn't. जो आपको रोजी बोलता है वो एक्चुअली नहीं होता है, बिकॉज होता क्या, कोई भी इंडस्ट्री में जैसे हाईएस्ट पेड जो होते हैं ना, वो कुछ 10% होंगे, बाकी लोग दे कांट इवन मेक एंड्स मीट, यू नो। एंड ब्रांड्स के पास ना, स्पेशली इंडिया में, दे ऑल केयर अबाउट द नंबर्स, दे डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी एंड वो सब। तो अर्न करना डिफ़िकल्ट भी है, इजी भी है। इजी इसलिए है कि अगर आपने एक लेवल पे पहुंच गए, ठीक है, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, कांस्टेंट ग्रोथ है, एंड यू नो देन ब्रांड्स विल पे यू मनी। बट इफ़ यू आर समवेयर स्टक बिटवीन मिडिल ना, तो मुश्किल होता है। और होता क्या है, आपने एक फ़ी अपनी कर दी, आपसे जो और लोग होंगे, 5 लोग होंगे, वो आपसे 1/4 भी प्राइस पे दे देंगे, राइट। सो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप सेलेक्ट कर लो उसको, आप बोल दो हाँ ठीक है मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर आप बोलो कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा। सो इसलिए अगर आप मनी को ड्राइवर न रखे, ये सोचो कि आई एम फुलफिलिंग माई पैशन एंड हैव सम अदर सोर्स ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने शुरू किया था तो मैंने अपनी सेविंग्स रखी थी, एंड मैं ये सोच के चली थी कि अगर मुझे 2 साल तक 1 रुपया भी ना कमाना पड़े, आई शुड बी एबल टू सस्टेन माई सेल्फ। सो यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ बैकअप, एब्सोल्युटली, और अ साइड इनकम। एब्सोल्युटली। सो वो मैंने रखा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे सोशल मीडिया, आई लुक एट इट एज अ बोनस। ये मैं ये नहीं देखती हूँ कि ये मेरा मेन इनकम है। सोशल मीडिया से आता है, बिकॉज आई हैव माई ओन टर्म्स एंड कंडीशंस कि इससे कम पैसे में नहीं करना, ये नहीं करना, एडवांस पेमेंट होना चाहिए, वो सब चीज़ें हैं टू मेंटेन द क्वालिटी। एंड देन बट एट द सेम साइड आई डू लिटिल बिट ऑफ अदर हसल, सिंस आई कम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, और मैंने इतने सारे साल लगाए थे और अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। सो आई स्टिल डू प्रोजेक्ट्स ऑन द साइड, एंड यू नो जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन टूरिज्म बोर्ड्स वगैरह में भी नाउ आई हैव ट्रैवल्ड, सो एंड आई हैव ब्रांड एक्सपीरियंस प्लस अ कंटेंट क्रिएटर एक्सपीरियंस। सो आई गिव देम कंसल्टेंसी, जैसे उनका कोई प्रोजेक्ट है या कुछ है, और पेड कैंपेन्स तो होते ही हैं टूरिज्म बोर्ड वगैरह के, बाय क्रिएटिंग यूनिक प्रोडक्ट्स। सो आई एम एबल टू मैनेज माई फाइनेंसेस, बट एट द सेम टाइम यू नो माई फादर यूज्ड टू से penny saved is penny earned, and he used to say कि बेटा अगर आपकी चादर जो है ना आपके पैरों तक आती है ना, तो आपको पैर और सुकेड़ के ना अंदर करके वो करना चाहिए। कहते हैं ना चादर मतलब उतनी फैलानी चाहिए जितने आपके पैर हो। हाँ। तो बट तो इसलिए मैंने अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं और कम कर दिए हैं, सो दैट यू नो कि आई डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज, लाइक आई डोंट हैव टू से यस टू एवरीथिंग. So this is how I manage, you know, firstly by having some side gigs which could be related to travel or which could not be related to travel, and secondly all the social media या फिर जो भी travel से related जो आते हैं campaigns वगैरह उनके साथ काम करते हुए, and savings तो हैं ही थोड़ी बहुत. Correct. So that's how इस segment में अगर आपको अपना passion follow करना है, so you have to hustle. Absolutely. Hustling is very important. Absolutely. वहीं इस टाइम पे ट्रैवल व्लॉगिंग का सीन कैसा है, मतलब इंडस्ट्री किस तरीके से फ्लरिश कर रही है,
what's is it like being a woman especially, you know, vlogger? देखो आज के टाइम में आप किसी भी बंदे से पूछोगे ना, चलते हुए बंदे से हर एक बंदा आज के टाइम में कंटेंट क्रिएटर है. ये तो सही राइट. और ट्रैवल तो किसको पसंद नहीं है? हु इज इट हु वुडंट वांट टू ट्रैवल, व्हिच इज गुड. बट द थिंग इज कि एक्चुअली में ऑथेंटिक कौन है, एक्चुअली में कौन लोग कुछ इंटरेस्टिंग शेयर कर रहे हैं और कुछ फ़ायदेमंद शेयर कर रहे हैं और वो रेलेवेंट है, वो बहुत कम लोग होंगे. सो आई वुड से कि देखो कंटेंट क्रिएशन में घुसना बहुत इजी है, बट अगर आपको सबके पास मोबाइल है आज के डेट में, हर कोई बना रहा है कंटेंट. बिल्कुल बिल्कुल. बट अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हो ना, तो आपको अपना एक यूनिक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी. You need to have that USP. या एब्सोल्युटली. तो USP होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. एंड उसको आपको ना अपने पैशन को फॉलो करना है दिन रात, बिकॉज अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं. यू नो आपको इमोशनल मेंटल हैरेसमेंट भी होगा, आपको फाइनेंशियली भी होगा, बट यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि जो भी आए यू स्टिल कीप मूविंग, यू डोंट हैव टू गिव अप. वो चीज़ एक ज़रूरी होती है. एंड अगर आप करते रहो, बिकॉज आधे से ज़्यादा लोग जो होते हैं ना, दे गिव अप, यू नो. सो इफ़ यू डोंट गिव अप एंड कीप हसलिंग और अपने फिनेंसेस को मैनेज करते रहो, बिकॉज नो सब चाहे आप बोलो या ना बोलो, फिनेंसेस मैटर अ लॉट, स्पेशली इन ट्रैवल. ट्रैवल इज नॉट चीप. आपको अगर कंटेंट भी बनाना है ना, यू नीड अ गुड क्वालिटी कैमरा ऑन योर मोबाइल फोन, यू नो. आपका ऑडियो अच्छा होना चाहिए, वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपको सीखना चाहिए. तो गेयर ईजी नहीं आता. आपको किसी जगह पे जाना है, उसके टिकट लेने होंगे, राइट. वहाँ जाके खाना जो खाना है वो कोई फ्री में तो खिलाएगा नहीं. इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन. अगर आप बड़े नहीं बने हो, लाइक इफ यू डोंट हैव द इन्फ्लुएंस, नोबडी इज गोना पे यू, राइट. इन्फ्लुएंस लाने के लिए यू नीड टू ट्रैवल. तो इन्वेस्टमेंट तो जैसे कोई भी बिजनेस होता है, आपको करनी ही पड़ेगी. बट थिंक अबाउट इट फॉर द लॉन्ग टर्म. मतलब शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, लंबी रेस का घोड़ा बनो एकदम. आपकी एडवाइस पे जाना चाहिए, एंड आई 100% एग्री विद इट. सो कोई ऐसी रील हो इंस्टाग्राम पर या वीडियो हो जो रातों रात एकदम छा गया और मिलियंस ऑफ व्यूज आए? मिलियंस और मिलियंस तो नहीं आया अभी तक, है ना. उतना मैं वायरल नहीं हुई हूँ, वो कुछ नहीं किया मैंने, है ना. ऐसा कुछ नहीं है, शी इज जस्ट बीइंग मॉडेस्ट. नहीं, यू कैन चेक हर प्रोफाइल. अगर फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले तो जाके फॉलो करो. बट एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ. मैंने ये चीज़ ये ना नोट किया कि अभी जो इंस्टाग्राम की ग्रोथ आ रही है ना, वो बड़े शहरों से नहीं आ रही है, वो आ रही है छोटे शहरों से. और इंस्टाग्राम भी छोटे शहर बड़े सपने, हाँ, मैं हमेशा ये सोचती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. तो इंस्टाग्राम भी जो प्रमोट करता है ना, वो जो छोटे शहरों के कंटेंट क्रिएटर हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है. और एक चीज़ मैंने ऐसी नोटिस करी है, मेरे साथ 2-3 बार हुआ. मैं एक जगह है कुशीनगर, वहाँ पर गई थी. बिल्कुल गोरखपुर के पास. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अरे वाह क्या बात है. तो कुशीनगर में वहाँ गई थी और मैं मुश्किल से आधा दिन भी नहीं था मेरे पास, एक इवेंट के लिए गई थी मैं वहाँ पर, बट चली गई. और अभी की बात है ये, आई थिंक अप्रैल की बात है, बहुत सॉलिड गर्मी पड़ रही थी वहाँ पर. आई थिंक टेम्परेचर वाज टचिंग 47 डिग्री. मेरा फ़ोन भी बंद हो गया. आईफोन बार बार वार्निंग दे रहा था कि भैया इट्स टू हॉट यू नो, लेट योर फोन कूल डाउन. बट स्टिल मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ जाके ना फट शूट किया और आने के बाद उसकी एक रील बनाई, ठीक है. एंड वो रील मैंने शेयर कर दी. That went viral because everybody जो वहाँ से थे और जो लोग थे, they started commenting and sharing with their people कि हम तो यहीं से हैं और ये जगह अच्छी है, आपने बहुत अच्छा किया, ये वो. So I have realized that कि जो ये प्राइड होता है ना एक जगह में होने का, वो शायद छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिल्ली. दिल्ली की मैं डालूंगी कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि और इतने सारे होंगे, दिल्ली की तो राइट. और स्पेशली अगर आप छोटे शहरों का करते हो, तो या तो ये जो छोटे शहर हैं इनका बहुत वर्कआउट करता है, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे मैं जापान गई थी, तो जापान का कंटेंट बहुत अच्छा हुआ था. या जैसे सपोज अभी ग्रीनलैंड गई हूँ, तो उसके कंटेंट पे लाइक मेरे को इतने सारे डीएम्स आते हैं. एस्पिरेशनल प्लेसेस, बिल्कुल बिल्कुल. लोगों को पता नहीं है कि यार यहाँ तक पहुँचे कैसे. राइट. एक तो आपका ये एक अलग ही एक्सपीडिशन चल रहा है. सो अगर इफ यू ऑल ऑल्सो वांट टू गो ऑन टू दैट स्पेशल एक्सपीडिशन, प्लीज जस्ट फॉलो. यस. तो आपको बेसिकली क्या होता है ना, जैसे मेरे साथ तो ये हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हुई, बट यूजुअली अगर स्टैटिक ग्रोथ रहे ना आपकी, मतलब चलता रहे ऊपर नीचे थोड़े बहुत अप एंड डाउन, तो ठीक रहता है. आई एम हैप्पी विद दैट कि लोगों के एक रेगुलर फॉलोअरशिप है, जो लोग फॉलो करते हैं, एडवाइस लेते हैं, वो सारा. सो दे फाइंड द कंटेंट यूजफुल एट टाइम्स एंड इट गिव्स मी. सो बेसिकली पीपल शुड एसोसिएट विद यू. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑन सोशल मीडिया आजकल
you also mentioned, and we also know that there is a sea of creators right now, and Absolutely. your content has to be original and Totally. authentic, and it should definitely connect with the audiences. अगर Absolutely. ऐसा नहीं है, that means कहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ी है. बिल्कुल. वही बात करें कि एक फर्स्ट डील होगी, कुछ चेक साइन किया होगा, ट्रैवल से आया होगा, अपने पैशन को जब आपने प्रोफेशनली यू स्विच्ड ऑन द गैस, तो वो कैसी थी? वो होता है ना यार, मेरे को 10 रुपए का चेक मिला था, 10 से मैंने 10 लाख रुपए बनाए, तो ऐसी कोई कहानी हमें भी बताइए. वो तो एक्चुअली आई डोंट थिंक सो, मुझे याद है, बट आई वुड से आई थिंक 2017 में जब मैंने जॉब छोड़ी थी अपनी, व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, सो आई हैड गॉन टू यूएसए दैट टाइम. एक ट्रिप पे गई थी और मैं दो महीने के ट्रिप पे थी यूएसए में, एंड आई वाज नॉट इवन बिग, छोटी सी तो थी मैं, तो इन टर्म्स ऑफ हाइट में तो हुई छोटी सी बट वैसे भी मतलब ब्लॉगर, यू नो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका. तो वहाँ पर मैं गई थी तो कोई फॉलोअर्स नहीं थे, कोई इतनी रीडरशिप वगैरह नहीं थी, बट फिर भी आई वॉज यू नो यूज्ड बाय कैलिफोर्निया टूरिज्म बोर्ड, न्यूयॉर्क टूरिज्म बोर्ड और बहुत सारे, और वहाँ से पेमेंट आई थी, एंड इट फेल्ट रियली गुड. Yeah, I connected with them as a stranger only. I wrote, but कुछ फ्रेंड से कुछ कनेक्शंस वगैरह लेके, तो उस टाइम बहुत अच्छी फीलिंग आई थी. एक तो ये फीलिंग आई थी कि भाई हम डेवलपिंग कंट्री से हैं ना, और उनके देश में जाके वहीं पर पैसे कमा रहे हैं, ये अच्छी फीलिंग है. So that was very good feeling कि, एंड डॉलर्स में मिलते हैं यार, डॉलर्स तो वैसे ही तुमको बहुत अच्छे, यहाँ तुम इतने कैंपेन कर लो तब नहीं पैसे आते हैं, वहाँ तुम एक कैंपेन कर लो तो अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं. So that gave a good high, you know. एंड उसके बाद जैसे इंडिया में भी जब किया, और कैमरा कंपनीज के साथ काम किया था, और बाकी जो और भी ब्रांड्स थे, तो जब वो आए, बट मेरा पहला चेक यूएसए से आया था. वाह. सो दिस इज अनदर प्राइड वाली, वो एक वही मैं कह रही थी कि सबका एक इंसिडेंट जो होता है ना कि लाइफ में, यार वो मेरे साथ हुआ था. एंड यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग, एक चीज बताना भूल गई, आई डिडंट इवन आस्क, आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग. उनके वहाँ से आया जब मैसेज आता है ना 30 तारीख को, नहीं तो उस पे पहले उन्होंने मुझे ईमेल लिखा था, एंड दे सेड यू नो ओके फॉर दिस काइंड ऑफ अ कंटेंट वी पे दिस मच, यू नो. एंड आई वाज लाइक वाओ, मुझे तो सिर्फ ट्रिप से खुशी मिल रही थी, आप तो मुझे पैसे भी दे रहे हो. मैंने बोला बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल, घर आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है. सही बात है. सो वेल, बहुत सारी हमने बातें कर ली व्लॉगिंग के अराउंड एंड ऑल ऑफ दैट. अब बात करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में. सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी वो पहला लद्दाख का एक्सपीरियंस. तो उसमें कौन कौन सी ऐसी जगह एक्सपीरियंस करी? तो wherever you travel, I mean, do you experience the local things? Do you interact with local people? कुछ interesting stories, best travel experiences. पहले इंडिया से शुरू करते हैं. Absolutely, Ladakh will always be the most special place for me because journey मेरी वहीं से शुरू हुई थी. And कई बार, मतलब मुझे एक तरह से लद्दाख का एक्सपर्ट भी बोलते हैं, बिकॉज मैं 7-8 बार जा चुकी हूँ वहाँ पर, हर साल जाती थी. एंड वहाँ के लोकल्स तो अब मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं. एंड ऐसी ऐसी जगह जो लोग पहले जाते ही नहीं थे, मतलब जिनको पता ही नहीं था लोगों को ना, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी वहाँ पर मैंने. नॉट दिस लूप, ये जो होता है ना आपका ले, नुब्रा और पैंगोंग लेक, उसके अलावा भी वो सारी चीज़ें. लोग ये 3 सर्किट्स को ये बिल्कुल. सो जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तब ये किया था, एंड बिकॉज मेरे वहाँ पर लोकल फ्रेंड्स है, सो दे विल ऑलवेज टेक यू टू दीज यूनिक प्लेसेज, यू नो, कि छोटी जगह जहाँ पर लोग जाते हैं. जैसे कभी कोई शाम वैली में ले गए. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैंने लद्दाख एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो आई स्टार्टेड विजिटिंग दोज प्लेसेस जहाँ पे लोग जाते ही नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल जैसे दिमचोक विलेज है, वो बिल्कुल इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है. वहाँ पर आपको स्पेशल परमिशन लेके जाना होता है. एंड यू नो, बिकॉज माई डैड वॉज एन आर्मी और मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, तो उनकी हेल्प लेके आई वेंट देयर, यू नो. और तुर्तुक तो जैसे अब पॉपुलर हुआ है, बट उस टाइम नहीं था. सो गोइंग देयर, सोमोरिरी लेक, सोकर लेक, लोमायरू और बहुत सारी जगह, शाम वैली, या फिर फॉर एग्जाम्पल जो आर्यन वैली वगैरह, जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था. सो आई एक्सप्लोर दोज, बिकॉज मेन जगह तो देख ली, कितनी बार देखोगे आप, है ना. बट देर आर दीज स्मॉलर प्लेसेस जहाँ पर टूरिज्म नहीं है, एंड हाउ यू कैन हेल्प देम. सो वेदर इट इज़ ज़ंस्कार वैली और आर्यन वैली और अदर यू नो प्लेसेस, एंड वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं लद्दाख भी गई, तो
I did not just talk about how beautiful it is. Rather, I spoke about the over-tourism ka problem and how can you sort it out. I spoke about the Aryan Valley and how their culture is in threat. कि उनको क्या problem आ सकती हैं. Then how you can travel more sustainably. कौन सी जगह जा सकते हो आप और देखने के लिए, and how you can travel in winter. All those things. So trying to use travel in a more sustainable manner that helps the underprivileged. Also a lot of education is coming here. Right. So this was your Ladakh trip. Yeah. Very exciting. ये वो और कुछ experiences के बारे में tell us about your foreign country experience कि यार ये बहुत unusual सी जगह थी जो आपने explore करी हो. Okay, एक बहुत ही exciting सा था. So Serbia. Right. तो नोवाक जोकोविच की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. राइट. मतलब 2019 से जब लोग उसे जानते भी नहीं थे और जब फेडरर और नडाल का भूत चला हुआ था सारी जगह, तब से मैं उसको फॉलो करती हूँ. एंड आई एम लाइक अ हार्डकोर फैन. उसके लिए कहाँ गई हुई हूँ. तो जब मैं ये यूरोप ट्रिप कर रही थी अपना 2018 में, तो दैट टाइम आई हैड प्लान कि मैं सर्बिया जाऊँगी. करीब 3 महीने का ट्रिप था मेरा यूरोप ट्रिप. और क्रोएशिया से मैं सर्बिया जा रही थी. रात की ट्रेन ली थी और मैंने कुछ जो ये फोरम्स वगैरह होते हैं उस पर पढ़ा था कि वो सेफ़ नहीं होता, बिकॉज आप यूरो जोन से निकल के आप नॉन यूरो कंट्री में जा रहे हो तो कई बार सेफ़ नहीं होता है. बट फिर भी पढ़ लिया. मुझे लगा यार मैंने तो इतने देश घूमे में, मेरे को क्या होगा, एरोगेंस आ जाती है ना, विच इज़ नॉट व्हाट शुड कम. तो रात में मैं थी और केबिन था अपना, मैं बस फर्स्ट क्लास का यूरेल पास था उसमें थी, बट उसकी कुंडी नहीं बंद थी. ठीक है. और मैं ऑलमोस्ट पूरी रात ही जागी हुई थी. बट आई थिंक कोई एक आधा रात में आ जाता है ना मोमेंट कि आपकी आँख लग गई. तो मैंने जो मेरा बैग था ना, बड़े वाला बैग तो नीचे था, रखा हुआ था अच्छे से, वो तो पूरा लॉक था. और जो छोटे वाला मेरा जो कैमरा बैग वगैरह जिसमें वो वॉलेट वगैरह था, वो मैंने अपने पैर के नीचे रखा हुआ था. मैं उठी सुबह 6 बजे, उतरी मैं बेलग्रेड में, सब कुछ ठीक था, कोई मुझे लगा ही नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है ये वो. आई गॉट इनटू द बस में बैठ के आ गई. फिर टिकट लेना था बस ड्राइवर के पास. मैं देख रही हूँ मेरा वॉलेट वॉज देयर, एवरीथिंग वॉज देयर. वॉलेट में एक भी रुपया नहीं था, एक भी करेंसी नहीं था. एंड दैट टाइम आई वॉज कैरिंग सम डिफरेंट करेंसीज और डॉलर्स भी थे, काफ़ी कुछ था, पैसे थे. और मेरा जो सिम जो यहाँ पे काम कर रहा था यूरोप वाला, वो नहीं था उस टाइम. ई सिम्स वगैरह भी नहीं थे, कोई भी वो काम नहीं कर रहा. ना तो मेरे पास इंटरनेट है, ना मेरे पास पैसे हैं. व्हाट शुड आई डू. एंड मैं रात में ढंग से सोई भी नहीं थी, तो मैं तो परेशान में, मतलब अब मैं क्या करूँ. सिर्फ मैंने 1 रात के लिए या 2 रात के लिए होटल बुक किया था और आगे जाने की जो वो थी ट्रेन थी वो था, बट मेरे पास एक अठन्नी नहीं थी. राइट. तो somebody ने पूरा सफाया कर दिया था, मतलब मेरे वॉलेट से जितने भी पैसे थे ना सब ले लिए थे. और मैं बड़ी परेशान. बट वो बस ड्राइवर एक तो बेचारा वो डर गया जब मैंने रोना शुरू किया. उसको लगा इस लड़की को क्या हो गया. उसको मेरी भाषा कुछ समझ नहीं आती थी, बट खैर उसने मुझे छोड़ा जहाँ पर मुझे मेरे होटल पे जाना था. मैं होटल पे पहुँची, जो रिसेप्शनिस्ट थी उनकी अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर थी, उसको मेरी भाषा समझना है, मुझे उसकी भाषा समझना है. अब क्या करें. बड़ा एकदम अजीब सी सिचुएशन हो गई. फिर वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी, बोयना करके बंदी थी, वो शायद किसी गेस्ट से मिलने आई थी, क्या होती. सो वो ऑब्जर्व कर रही थी मुझे. तो उसके बाद उसने मुझे बोला, एंड शी हर्ड मी पेशेंटली कि क्या हुआ आपके साथ. एंड आई सेड कि यार मुझे लोगों ने बोला था कि सर्बिया मत जाओ, वहाँ पे सही नहीं है, बहुत चोरी चपाटी होती है ये वो. बट फिर भी मैं आई बिकॉज मुझे नोवाक जोकोविच का घर देखना था जहाँ पर वो रहते थे, पैदा हुए थे और जहाँ उन्होंने टेनिस मैंने सीखा. तो शी सेड कि यार तुम हमारी गेस्ट हो, ऑब्वियसली इन इंग्लिश, एंड यू हैड कम हियर विद लॉट ऑफ होप्स टू डू दिस. जैसे हमारे यहाँ आती थी देवो भव होते हैं ना, सिमिलरली दे आल्सो रियली वैल्यू गेस्ट. शी सेड आई डोंट वांट यू टू लीव विद दिस. आई नो आई कांट undo what has happened to you and I'm really sorry about that thing happened to you, but give me a chance, I'll try to do something for you. And then उसने एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये करवाई कि मुझे अर्ली चेक इन करा दिया रूम में, सो दैट मैं जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करूँ. एंड इन द मीन टाइम शी स्पोक विद टूरिज्म फोक्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड शी अरेंज्ड 1 week trip in eastern and western Serbia, and everything was taken care of, and she even took me shopping और ये वो. and I was like wow. और फिर जो मैंने सर्बिया देखा, yeah I know, and she became such a good friend after that, कि और मेरा 1 रुपया नहीं
नहीं लगा कुछ भी वहाँ पर, यू नो, इन सो आई वाज लाइक वाओ. बाय दैट टाइम आई कुड गेट वाईफाई मिल गया तो आई कुड कनेक्ट एंड थैंकफुली मेरे पास मेरा ATM कार्ड्स वगैरह थे तो मैंने पैसे वैसे विड्रॉ कर लिए. बट आई एंडेड अप सीइंग द कंट्री फ्रॉम अ लोकल्स पर्सपेक्टिव और इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरा. तो या ओके, सो ये एक्सपीरियंस तो आई एम श्योर मेरी भी आंखें खोल दी. एक तो भाई सोलो फीमेल ट्रैवल, मुझे खुद इतना डर लगता है, मैं आज तक कोई खुद सोलो ट्रैवल ट्रिप पर नहीं जा पाई हूँ. सो व्हेन इट कम्स टू सोलो ट्रैवलिंग, हाउ डू यू एक्सपीरियंस मेनी सच अदर वुमेन, बिकॉज आजकल ज़माना बदल तो गया है लेकिन स्टिल इट्स टेकिंग टाइम. सो अपने पर्सपेक्टिव से, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग सो मच कि यू आर सीइंग कि भाई कौन एक्चुअली में कैसे ट्रैवल कर रहा है. सो यू शेयर अबाउट सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस. देखो, यंग लोगों से मिलना तो काफ़ी कॉमन है बिकॉज यू नो वी आर बॉर्न इन दिस इंटरनेट जनरेशन, तो सब वो तो करते ही हैं, उनके लिए सोलो ट्रैवल इज़ नॉट सो डिफिकल्ट. बट जो मुझे बहुत इम्प्रेस किया इज़ द सीनियर जनरेशन एंड द पीपल जो कभी भी ट्रैवल नहीं करते थे. जैसे अभी रिसेंटली बताती हूँ, अभी मैं आइसलैंड और ग्रीनलैंड से आई तो वहाँ पे कुछ विमेन से मिली एंड आई वॉज thoroughly impressed by what they do and how they do. For example, there was this lady called Fanny Simon. Achha. So she's from Israel, but she was born in Germany and she studied and worked in New York. And her father is a Holocaust survivor. पोलैंड में ऑशविट्स में जो थे वहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप में थे, बट ही सर्वाइव्ड एंड उनकी जो पहले उनकी जो सिस्टर ब्रदर वगैरह जो हो गए दे ऑब्वियसली डाइड इन हॉलोकास्ट. सो एंड शी इज़ लाइक 77-78 ईयर्स ओल्ड होंगी वो, काफ़ी मतलब 77-78 ईयर्स के काफ़ी एजड होती है. शी वॉज विद मी इन आइसलैंड और मैंने एडवेंचर ट्रिप के लिए साइन अप किया था, उन्होंने भी किया था. एंड शी हैड अ चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म और वो हर जगह घूम रही थी एंड अकेले आई हुई थी, सोलो ट्रैवल कर रही थी. वो इमेजिन करो एट 77-78 इमेजिन. एंड सो व्हेन आई गॉट टॉकिंग टू हर शी टोल्ड मी, यू नो अर्चना, आई ओनली हैव वन रिग्रेट इन माई लाइफ दैट यू नो व्हेन आई वाज यंग I didn't travel. She could have, but she didn't travel because she was always waiting for either her husband or friends or kids, you know, all that. But she said, for the last few years, I said कि why should I wait for others? You know, अगर मेरे को travel करना है तो मुझे करना है. And I was thoroughly impressed. I said, wow. And similarly, ऐसे एक और lady who was married when she was 17 years old. She was from Punjab and she married, she went there, but लोगों को लगता है ना लाइफ बड़ी अच्छी है, and she was based in US, but हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया. दूसरी बार शादी हुई तो दूसरे हस्बैंड ने भी बोला कि भाई तुम अपना देखो, मैं अपना देख रहा हूँ, लेट्स नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स लाइफ. एंड बच्चे हैं उसके, 4 बच्चे हैं, बट दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द मनी. शी वर्क्स इन यूनाइटेड बट शी रियलाइज एंड शी मस्ट बी इन हर 60s. शी सेड मैंने पूरी ज़िंदगी ना अपने पति और बच्चों के में लगा दी, अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं. सो वो मुझे एक्चुअली, मैं आइसलैंड से जब आ रही थी ना तब मुझे एयरपोर्ट पे मिली थी बिकॉज मैं कुछ, शी समहाउ थॉट कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो. मैंने बोला हाँ, एंड शी गॉट टॉकिंग एंड देन वी हैव बीन कनेक्टेड एंड नाउ शी इज, एज वी स्पीक, शी इज इन टर्की राइट नाउ, टर्की एंड ग्रीस, solo traveling herself. And these are just few stories, but what I'm trying to say, what I'm trying to say is कि you know women have long been suppressed by others and by themselves. उनको लगता है कि हमें हमारे पति, हमारे बॉयफ्रेंड, हमारे बच्चे, इनके साथ ही ट्रैवल करना है, बट नहीं, आपको जो करना है आप करो. That is what I have felt. You know, if something gives you happiness, go for it. That's absolutely right. तो ऐसी स्टोरीज जो हैं एक तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हैं, बिकॉज आपने सही बात बोली कि औरतें जो है ना बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो जाती हैं. तो इमोशनली हम लोग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं. हम बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम स्ट्रॉन्ग भी हैं, बट हम फिर वीक भी हो जाते हैं कि यार हम चले जाएंगे तो बच्चे कैसे ध्यान कैसे रहेंगे, मतलब हस्बैंड का क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में. इसके बारे में ना आपको एक और चीज़ बताती हूँ. अभी एक और मुझे लेडी मिली थी, विवी, वो थी मेक्सिको से, एंड शी हैज़ 4 kids. शी वाज 40 years old एंड शी वाज टेलिंग मी कि देखो मेरे 4 बच्चे हैं, मैं पूरा साल उनके आगे पीछे लगी रहती हूँ, पति के साथ भी लगी रहती हूँ, बट साल में हम 2 ट्रिप ऐसे लेते हैं. एक ट्रिप लेती हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ, जहाँ पर हम अपने बच्चों को घर छोड़ के जाते हैं. माई मदर और अदर पीपल दे टेक केयर ऑफ देम, एंड दैट इज़ बेसिकली कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहे. और दूसरा ट्रिप वो लेती है अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, वेयर दे आर जस्ट चिलिंग, पार्टिंग एंड ऑल दैट. शी सेड कि दीज 2 trips
are most important for me, you know, for me to rejuvenate, you know, to do my साल की एनर्जी लाने के लिए चाहिए होता है. Exactly. तो I think ये एक ट्रेंड मैं देख रही हूँ where you know women are going now ahead. traveling and all of that, as you rightly mentioned कि ट्रेंड्स are धीरे धीरे जो है ना चेंज होते जा रहे हैं. इनफैक्ट पहले कपल्स भी हो, लोग पहले कम ट्रैवल करते थे, पैसे बचाते थे कि बच्चों का आगे फ्यूचर सिक्योर करना है, प्रेजेंट में ज़्यादा नहीं जीते थे. बट आज की जनरेशन जो है, जैसा मैं अपनी लेंसेज से देख रही हूँ, आई फील कि लोग प्रेजेंट में ज़्यादा जी रहे हैं और फ्यूचर, ऑफ कोर्स आपको अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, बट you should definitely live the present because कल किसी ने नहीं देखा है भाई. So travel, और इनफैक्ट जब आप 50-60 रिटायर हो जाते हो ना, so you don't have that energy to travel which you have right now. Totally. So I feel traveling is also very important for our mental health also and for our physical health as well. Yeah, and it changes you as a person. It makes you more compassionate, it makes you more empathetic. जितना आप बाहर जाओगे, आप दूसरे कल्चर्स को देखते हो, दूसरी चीज़ें देखते हो, आप उनसे अच्छी चीज़ें सीखते हो. जैसे फॉर एग्जांपल एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देखती हूँ कि हम में जैसे सिविल सेंस नहीं है इंडिया में बिल्कुल भी, यू नो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, हम गाड़ी भी ऐसे वैसे चलाएंगे, लोगों से बात भी ऐसे वैसे करेंगे, हम दूसरे का नहीं सोचते. बट व्हेन वी गो आउट, व्हेन आई लुक एट, यू नो, कि कैसे लोग लाइन में खड़े होते हैं, कैसे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हैं, कैसे मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं आपका लगेज उठाने के लिए होता, सब कुछ आपको खुद करना करता है, हाउ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज. सो इट चेंजेस यू एज अ पर्सन. लाइक नाउ बिफोर जजिंग एनीबडी, I try and put myself in that person's shoes, you know. Correct. So, any such cultural experience that, you know, literally changed your perception about something or about life? एक तो आई थिंक मैं इसके बारे में 2 जगह का मैं बताना चाहूँगी. एक तो जैसे कि ना जापान is a country that surprised me in so many ways. Like वहाँ पे ना चीज़ें इतना एकदम क्लॉकवर्क की तरह चलती हैं, सब कुछ अच्छे से ना, सारी चीज़ें. एंड पीपल थिंक अबाउट सोसाइटी फर्स्ट, यू नो, फर्स्ट अबाउट देयर ड्यूटीज, देन अबाउट आस्किंग कि ओके व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ यू, सॉरी आउट ऑफ इट, यू नो. अपना फ़ायदा बाद में देखते हैं, वो पहले देखते हैं देश का फ़ायदा, यू नो. कम्युनिटी की जो फीलिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर. जैसे वहाँ पर मैंने ये देखा था कि एक तो वहाँ पे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, बहुत ही आराम से, बिल्कुल. तो वहाँ पे ना नो आंसर ही नहीं होता. मतलब हम लोगों के जैसे ये होता है ना, हर चीज़ के लिए हम ना बोल देते हैं. तो ये चीज़ मैंने जापान से सीखी थी कि बिफोर सेइंग नो, पूरे अपने ऑप्शंस फिगर आउट करो, ट्राई एंड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़ और द वेज बाय विच यू कैन मेक इट वर्क, यू नो. तो अब कुछ भी काम को मना करने से पहले ना मैं एक बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश ज़रूर करती हूँ कि यू नो, जैसे कि बताती हूँ क्या हुआ था. मल्टीपल इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, बट आई विल टेल यू व्हाट हैज़ हैपेंड. सो मैं इधर क्योटो में जा रही थी, क्योटो में वहाँ पर जा रही थी. तो मुझे एक क्रूज़ था हमारा, एक स्पेशल बोट ट्रिप था जो एक सिटी से दूसरी जगह लेके जा रहा था. मैंने गलती से स्लो ट्रेन पकड़ ली थी टोक्यो से क्योटो के लिए, क्योंकि वो सेम ही स्टेशन पे खड़ी हुई थी, सेम ही टाइम में थी, और जल्दबाजी में ना फिगर आउट नहीं किया, तो वो मेरा टाइम मिसप्लेस हो गया. बट आई कॉल्ड अप, जिसके थ्रू मैंने बुकिंग कराई हुई थी कि ओके आई विल बी लेट, ये वो. Within no time she booked me on the next one. अगर इंडिया में होते तो वो पहले तो मुझे बोलते अरे आपने तो मिस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. तो I have had so many experiences where you first decide, you first try your options to make it work before saying it won't work. तो एक ये है, और दूसरा ये women needs to take charge. Like जब सेंट्रल एशिया में मैं ट्रैवल कर रही थी, their entire इकोनॉमी एवरीथिंग इज women, absolutely. ठीक है, तो बहुत सीरियस बातें कर ली, बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर कर ली. अब कुछ थोड़ा फन करते हैं. कॉफी पी रहे हैं तो मैंने सोचा कॉफी विद करण का एक थोड़ा सा छोटा सा रैपिड फायर भी हो जाए. ठीक है, सो shall we begin? Are you ready? Totally. So mountains or beaches? Mountains. Love mountains. Totally, any day. Okay, so which has been your most favorite destination till date? Okay, 2 बताऊं कि 1 बताऊं? एक ग्रीनलैंड. और इंडिया में? लद्दाख. ओए होए. Tell us about some weird food that you've experienced over your traveling. वियर्ड फूड, ये तो थोड़ा मुश्किल है. मैं वेजिटेरियन हूँ तो थोड़े वियर्ड कम ही होते हैं. ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता होगा बाहर ट्रैवल करने. अब नहीं होता, अब नहीं होता. आई वुड से कि जापान में इनिशियली प्रॉब्लम आई थी, जापान और कोरिया में इनिशियली प्रॉब्लम आई थी, बिकॉज वहाँ पे वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता. और स्पेशली जब आप इंटीरियर्स में जा रहे हो ना, तो वहाँ पे, और फिलीपींस में ना
उनके मेन्यू में ही वेजिटेरियंस नहीं होता था. मतलब मैं उन्हें बोलती थी यार ये सैंडविच है, इसमें पोर्क मत दो ना. बोलते नो वी कांट रिमूव इट, यू डू इट. ऐसे कैसे कर लोगे? वो इंटीरियर से रह गया. that you tasted ever? Weird thing that I tasted. I have not tasted, but I can tell you. एक बलूत होता है एक फिलीपींस में, which is basically जो delicacy मानी जाती है वहाँ पर. Eggs होते हैं ना, तो उसमें वो बच्चा होता है, उसका फॉर्म होता है पूरा ना, उसके बीक भी होती है, उसका मतलब you can see it. So I have seen lot of people having it there. So that was something, ew, I cannot have it, no way. So what are your most essentials in your travel bag? सबसे पहला तो ये होता है कि भाई मेरे को ना मुझे मेरा ई सिम होना चाहिए 100%, बिकॉज मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ और यू नो ऑन द गो काफ़ी सारी चीज़ें होती है. सो ई सिम इज़ नंबर 1 दैट नीड्स टू बी देयर ऑन माई फोन. गुड क्वालिटी फ़ोन इज़ देयर, कैमरा फ़ोन, वो सब होना चाहिए 100%.